तो ये सीरीज जिसका नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन है वो टारगेरियन हाउस के परिवार के ऊपर ही है। बिना गेम ऑफ थ्रोन्स देखे भी मैं इस सीरीज को आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स को देख लेंगे तो ये सीरीज आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। उस सीरीज की एक्सप्लेनेशन लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टार्टिंग में हमें एक टारगेरियन हाउस के राजा को दिखाया जाता है जिनका नाम जहरिस है और इनके कोई लड़का नहीं है क्योंकि इनके लड़के बहुत साल पहले मारे जा चुके हैं और राजा अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें डिसाइड करना होगा कि उनके बाद राजा कौन बनेगा। और डिसाइड करने के लिए उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। पहला उनकी पोती रहनिस टारगेरियन और दूसरा उनका पोता विसरस टारगेरियन। और इस दुनिया में भी लड़कियों को राजा बनाना ये सही नहीं समझते, इसीलिए वो अपने पोते विसरस टारगेरियन को राजा बना देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से डेनेरिस टारगेरियन को जानते हैं तो ये डेनेरिस के पैदा होने से 172 साल पहले की बात है। 9 साल बाद विसरस टारगेरियन राजा बन चुके हैं और विसरस के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनका कोई बेटा नहीं है। उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम है रेनेरा टारगेरियन। और राजा वेसरस भी इसी सोच में है कि उनके बाद किंग कौन बनेगा, क्योंकि वो लड़की को तो राजा नहीं बना सकते। फिर हमें किंग्स लैंडिंग को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर राजा रहता है। आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा होता है और उसके ऊपर बैठी होती है रेनेरा टारगेरियन जो कि वेसरस टारगेरियन किंग की बेटी है। रेनेरा अपने ड्रैगन से नीचे उतरती है और वो अपनी दोस्त एलिसेंट हाई टावर से मिलती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जैसे टारगेरियन हाउस है ऐसे ही एक हाई टावर हाउस है और एलिसेंट हाई टावर से ही बिलोंग करती है। वो रेनेरा की काफी अच्छी दोस्त है। फिर हमें रेनेरा की मॉम को दिखाया जाता है, यानी कि किंग की वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर डरने वाली बात ये है कि उनके पहले भी काफी सारे मिसकैरेज हो चुके हैं। उनके काफी सारे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं। दूसरी साइड हमें राजा वेसरस को दिखाया जाता है जो कि स्मॉल काउंसिल में बैठे हुए हैं। दरअसल में स्मॉल काउंसिल एक मीटिंग होती है जिसमें राजा के खास लोग बैठकर अपनी डिस्कशन क्लियर करते हैं। वहीं काउंसिल में हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिनका नाम है ओटो हाई टावर और ये राजा के राइट हैंड है। और ओटो हाई टावर एलिसेंट के फादर भी हैं। वहीं पर हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिनका नाम है कोल्डस। कोल्डस वहाँ की सारी शिप्स का मैनेजमेंट संभालते हैं। और इनकी जो वाइफ है वो है रेनिस टारगेरियन, जिन्हें सीरीज के स्टार्टिंग में राजा बनने का ओहदा नहीं दिया गया था, जो कि किंग वेसरस टारगेरियन की कजन भी है। वहीं पर हमें 2 मेस्टर्स को भी दिखाया जाता है। दरअसल में इस दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर नहीं होता और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेस्टर्स ही होते हैं और यही ये सारे काम संभालते हैं, जैसे कि किसी का ट्रीटमेंट करना या फिर कोई खत भेजना। वहाँ पर कोल्डस खड़े होते हैं और बताते हैं कि वहाँ की 3 सिटी ने विद्रोह कर दिया है। वो तीनों सिटी आपस में मिल गई हैं और वो अपने आप को नाम देते हैं ट्रियाकीज। फिर हमें रेनेरा को दिखाया जाता है जो कि थ्रोन रूम में जाती है जहाँ पर राजा को बैठा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ होता है डेमन टारगेरियन। डेमन टारगेरियन राजा वेसरस का छोटा भाई है। दरअसल में डेमन मानता है कि अगला राजा उसको होना चाहिए, क्योंकि वो वेसरस से पहले काफी छोटा था, इसीलिए उसको राजा नहीं बनाया गया था। लेकिन अब वेसरस के बाद राजा उसको होना चाहिए। तभी डेमन थ्रोन पे से उठकर रेनेरा के पास आता है और वो रेनेरा को वेलेरियन स्टील से बना हुआ नेकलेस देता है। अगर आप लोगों को वेलेरियन स्टील के बारे में नहीं पता है तो वेलेरियन स्टील गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है और इसकी कीमत अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो वहाँ पर आपको पता चल गई होगी। फिर हमें राजा वेसरस को दिखाया जाता है जिनकी कमर का कुछ मेस्टर्स इलाज कर रहे होते हैं। दरअसल में जिस थ्रोन पर राजा बैठते हैं वो थ्रोन काफी सारी तलवारों से बना हुआ है और जब भी वो उस थ्रोन पर बैठते हैं तो उनके काफी बार घाव लग जाते हैं। दूसरी साइड हमें डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है जो कि सिटी वॉच का कमांडर है, यानी कि सिटी में जो भी कोई हरकत होती है वो उस सब पे नजर रखता है। डेमन अपने अलग ही अकड़ में रहता है, इसीलिए वो राजा से बिना पूछे ही वहाँ के मर्डरर्स और रेपिस्ट को मारने लगता है। जब स्मॉल काउंसिल में राजा को ये सारी बातें पता चलती है तो वो डेमन टारगेरियन को समझाते हैं और वो डेमन से बोलते हैं कि उसे अपनी वाइफ के पास चले जाना चाहिए। दरअसल में डेमन अपनी वाइफ को खास पसंद नहीं करता। अगले दिन राजा की वाइफ के बच्चा पैदा होने वाला था और उन्हें लग रहा था कि इस बार लड़का ही होगा, इसीलिए वो इस खुशी में एक इवेंट करवाते हैं। इस इवेंट के अंदर कुछ सोल्जर्स आपस में लड़ाई करेंगे। इस फाइट के अंदर 2 सोल्जर्स अपने अपने घोड़ों पर बैठेंगे और जो भी दूसरे को घोड़े से गिरा देगा वो जीत जाएगा।
ऐसे ही कुछ फाइट्स होती हैं और वहाँ पर एक क्रिश्चियन कोल नाम का सोल्जर जीत जाता है। क्रिश्चियन कोल की फाइट देखकर रेनेरा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फाइट में डेमन टारगेरियन भी होता है और वो सारे जीते हुए सोल्जर्स में से किसी एक सोल्जर को चुन सकता है और वो चुनता है राजा के राइट हैंड के बेटे को, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है और डेमन टारगेरियन जीत जाता है। डेमन का अगला मुकाबला होता है कोल के सोल्जर से, जिसमें कि डेमन हार जाता है। तभी अचानक से राजा के पास एक खबर आती है और राजा उठकर अपनी वाइफ एमा के पास जाते हैं, जहां पर एमा के डिलीवरी का टाइम हो चुका था। लेकिन मेस्टर्स राजा को बताते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर उनकी वाइफ एमा को बचाना लगभग नामुमकिन है। या तो वो उनकी वाइफ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उनके बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और राजा को अब ये फैसला लेना होगा कि उनको बचाना किसे है। राजा बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मेस्टर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को चुनना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा ही अगला किंग बनेगा। दरअसल में इस टाइम पर कोई ऑपरेशन जैसी चीज नहीं होती थी, इसीलिए मेस्टर्स चाकू से उनकी वाइफ का पेट चीरने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि किंग की वाइफ नहीं बची हैं और साथ ही में उनका होने वाला बच्चा भी मर चुका है। तभी रेनेरा अपने ड्रैगन को बुलाती है और ड्रकारस बोलकर अपनी माँ की बॉडी में आग लगा देती है। दरअसल में इस दुनिया में ऐसे ही चिता को आग दी जाती है। स्मॉल काउंसिल होती है जहाँ पर राजा काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि अब अगला राजा कौन बनेगा। वहाँ राजा के सारे खास लोग उन्हें समझाते हैं कि वो अगला राजा डेमन टारगेरियन को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। इसीलिए स्मॉल काउंसिल के सारे लोग राजा को समझाते हैं कि उनकी बेटी रेनेरा इस काबिल है, वो काफी ज्यादा समझदार भी है और वो राजपाट को संभाल भी सकती है। और चुपके से ये सारी बातें डेमन टारगेरियन सुन लेता है। काउंसिल खत्म हो जाती है। फिर हमें ओटो हाईटावर को दिखाया जाता है, जो कि राजा के राइट हैंड हैं। इनकी बेटी है एलिसेंट हाईटावर, जो कि रेनेरा की काफी अच्छी दोस्त भी है। दरअसल में ओटो हाईटावर चाहते हैं कि उनकी बेटी एलिसेंट राजा से जाकर मिले, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान है। एलिसेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो राजा से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी साइड डेमन टारगेरियन एक ब्रोथल में होता है, जहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगला राजा वही होगा। अगले दिन काउंसिल में ओटो हाईटावर यानी कि राजा का राइट हैंड राजा को भड़का देता है कि उनका भाई डेमन टारगेरियन उनके बच्चे के मरने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहा था, जिस बात पर राजा भड़क जाते हैं और डेमन टारगेरियन को अपने सामने बुलाते हैं। डेमन अपनी सफाई में बोलता है कि वो भी गम ही मना रहा था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। ये बात राजा को और भी ज्यादा बुरी लग जाती है, जिसके बाद वो उससे बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ के पास वेल में चला जाए। वेल गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक सिटी है जहाँ पर डेमन की वाइफ रहती है। राजा वेसरेस टारगेरियन अपनी बेटी रेनेरा के पास जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि वही असली हकदार है और वेसरेस के बाद वही राजपाट संभालेगी। वेसरेस रेनेरा को एक और सीक्रेट बात बताता है। वो बताता है कि आज से 150 साल पहले दूर कहीं से एक वॉरियर आया था, जिसका नाम एगोन टारगेरियन था। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एगोन टारगेरियन को ही सबसे खतरनाक वॉरियर माना जाता है, क्योंकि एगोन के पास ड्रैगन्स की बहुत बड़ी आर्मी थी और साथ ही में एगोन के ड्रैगन से बड़ा ड्रैगन आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वेसरेस रेनेरा को एगोन के सपने के बारे में बताता है। 150 साल पहले एगोन ने एक सपना देखा था, जिसके अंदर उसने देखा था कि उनकी दुनिया पर अंधकार आने वाला है और अंधकार से एगोन का मतलब था व्हाइट वॉकर्स। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप व्हाइट वॉकर्स को तो जानते ही होंगे। व्हाइट वॉकर्स लगभग इंसानों की तरह होते हैं और वो इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। तो एगोन ने यही सपना देखा था कि व्हाइट वॉकर्स आएंगे और वो उनकी दुनिया को खत्म कर देंगे और व्हाइट वॉकर्स से लड़ने के लिए ही टारगेरियन हाउस को अपने ड्रैगन्स को बचा कर रखना होगा, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन्स की आग ही व्हाइट वॉकर्स को जलाकर मार सकती है। अगले दिन सिटी के सारे लॉर्ड्स आते हैं। दरअसल में लॉर्ड्स उन्हें बोला जाता है जो कि वहाँ की सारी सिटीज को संभालते हैं। अलग अलग सिटी का अलग अलग लॉर्ड होता है और वहाँ पर वो सब मिलकर भी मान जाते हैं कि रेनेरा ही अगली राजा बनेगी, यानी कि क्वीन बनेगी। दूसरी साइड हमें डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रैगन के पास खड़ा है। वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उसके पीछे एक और लड़की बैठती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। दूसरी साइड एलिसेंट वेसरेस से मिलने के लिए जाती है
और एलिसेंट रेनेरा की काफी अच्छी फ्रेंड है। वेसरस एलिसेंट को समझाता है कि उनकी मुलाकात के बारे में रेनेरा को पता नहीं चलना चाहिए और एलिसेंट भी इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद एलिसेंट रेनेरा से मिलने के लिए जाती है। क्योंकि रेनेरा की मॉम की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। एलिसेंट रेनेरा को समझाती है कि उसके फादर यानी कि किंग वेसरस की दूसरी शादी जल्दी ही होगी, क्योंकि उनका वंशज आगे बढ़ाने के लिए कोई उनका बेटा भी होना चाहिए। और एलिसेंट भी इस बात को समझ जाती है। एलिसेंट के फादर ओटो हाईटावर भी यही चाहते हैं कि किंग की शादी उसकी बेटी एलिसेंट से हो जाए, लेकिन ये बात अभी रेनेरा नहीं जानती है। दूसरी साइड कॉर्डस और रेनिस किंग वेसरस से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी भी वेसरस से कर दी जाए। अगले दिन उनकी बेटी लाइना वेसरस से मिलने के लिए आती है, जो कि सिर्फ अभी बच्ची है, और वेसरस को भी एक बच्ची से शादी करना ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी एकदम से स्मॉल काउंसिल की मीटिंग को बुलाया जाता है। वेसरस को पता चलता है कि उसका छोटा भाई डेमन टारगेरियन एक ड्रैगन एग चुरा कर ले गया है और उसने ड्रैगन स्टोन नाम की एक जगह पर कब्जा भी कर लिया है। ये बात सुनकर वेसरस ओटो हाईटावर यानी कि अपने राइट हैंड को डेमन के पास भेजता है। ओटो ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता है और उसके सामने आता है डेमन टारगेरियन। डेमन उन्हें ड्रैगन एग देने से साफ मना कर देता है। इस बात पर ओटो हाईटावर भड़क जाता है और डेमन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। डेमन के तलवार निकालते ही उसका ड्रैगन भी वहां पर पहुंच जाता है और डेमन का ड्रैगन अभी के टाइम पर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ड्रैगन है। उन सब के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन इतनी देर में ही रेनेरा भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां पहुंच जाती है। अब क्योंकि रेनेरा डेमन की नेफ्यू है, इसीलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। रेनेरा डेमन को समझाती है कि अगर उसने ड्रैगन एग नहीं दिया तो सिचुएशन खराब हो सकती है, और डेमन भी रेनेरा से लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो ड्रैगन एग को उसे देकर वहां से चला जाता है। रेनेरा जब वापस आती है तो वेसरस उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो टारगेरियन हाउस को कौन आगे बढ़ाता। इस बात पर रेनेरा अपने फादर से कहती है कि उन्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन वेसरस स्मॉल काउंसिल को बुलाता है और वहां पर वो ऐलान कर देता है कि वो शादी करेगा, लेकिन एलिसेंट हाईटावर से। इस बात को सुनते ही रेनेरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि एलिसेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। रेनेरा ये तो चाहती थी कि उसके फादर की शादी हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से हो जाए। इस बात से कॉर्डस भी चिढ़ जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी से राजा की शादी हो। कॉर्डस चिढ़ जाता है और डेमन के पास पहुंचता है और राजा के खिलाफ डेमन को भड़काने लगता है। साथ ही में कॉर्डस डेमन को बताता है कि 3 सिटीज आपस में मिल चुकी हैं और वो अपने आप को ट्रायकीज बुलाते हैं, और उन सिटीज के लीडर का नाम है क्रैब फीडर, जो कि लोगों को मार रहा है। और इस बात पर राजा कुछ भी नहीं कर रहा, इसलिए डेमन को ही इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि अगला किंग बनने का असली हकदार डेमन ही है। अब हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। क्रैब फीडर और डेमन के बीच में लड़ाई हो रही थी। डेमन अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ सारी चीजों को जला रहा है। दूसरी साइड किंग्स लैंडिंग में हमें एलिसेंट और वेसरस को दिखाया जाता है। अब क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं तो उनके बेटा भी हो चुका है। आखिरकार वेसरस का सपना पूरा हुआ और उसके एक बेटा भी हो गया, और साथ ही में एलिसेंट अभी भी प्रेग्नेंट है। वेसरस ने अपने लड़के का नाम रखा है एगोन सेकंड, क्योंकि एगोन एक महान वॉरियर था, इसलिए वो भी चाहता है कि उसका बेटा एगोन सेकंड भी एक महान वॉरियर हो। और अपने बेटे की बर्थडे की खुशी पर राजा सबके साथ हंटिंग पर जंगल में जा रहे हैं। वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम है लेरिस स्ट्रॉन्ग। दरअसल में इनके पिता स्मॉल काउंसिल का एक हिस्सा हैं। हंटिंग करने के बाद राजा और सारे लोग वापस किंग्स लैंडिंग आ जाते हैं। किंग्स लैंडिंग वापस आते ही एलिसेंट के फादर यानी कि किंग के राइट हैंड ओटो हाईटावर उसे भड़काने लगते हैं। वो उससे बोलते हैं कि उसके बेटे एगोन सेकंड को अगला राजा होना चाहिए, न कि रेनेरा को। लेकिन एलिसेंट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो समझती है कि उसकी दोस्त रानी बनने के पूरे काबिल है। एलिसेंट रात को वेसरस के पास जाती है और वो उसे समझाती है कि उसका भाई डेमन कॉर्डस के साथ मिलकर क्रैब फीडर से लड़ रहा है और वेसरस को भी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि क्रैब फीडर उनका काफी नुकसान कर रहा है उनके लोगों को मारकर। वेसरस अपने भाई डेमन टारगेरियन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और अगले दिन वो अपने भाई को लेटर भेजते हैं। दूसरी साइड हमें
हमें कॉर्डलेस के भाई और कॉर्डलेस के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि क्रैब फीडर से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। तभी डेमन के पास उसके भाई किंग का लेटर पहुंच जाता है, लेकिन डेमन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो लेटर को फाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उसे अपने भाई की मदद ही नहीं चाहिए और वो अकेले ही क्रैब फीडर को मारने के लिए निकल जाता है। डेमन अकेला ही क्रैब फीडर की आर्मी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो ऐसे दिखाता है कि वो सरेंडर कर रहा है, लेकिन क्रैब फीडर की आर्मी आते ही वो उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। डेमन के ऊपर क्रैब फीडर की बहुत बड़ी आर्मी हमला कर देती है, जिससे उसके कुछ तीर भी लग जाते हैं। इतनी देर में ही कॉर्डलेस भी अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है और आसमान में एक ड्रैगन भी आ जाता है। इस ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है लेनोर। दरअसल में सिर्फ टारगेरियंस ही ऐसे होते हैं जो ड्रैगन उड़ा सकते हैं, लेकिन लेनोर इसीलिए ड्रैगन को उड़ा पा रहा है क्योंकि उसकी मदर, जो कि रेनेस टारगेरियन है, वो एक टारगेरियन है। अपनी आर्मी को आता देख डेमन एक केव में घुस जाता है, जिसके अंदर क्रैब फीडर था और वो अकेला ही क्रैब फीडर की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और एक हिस्से को बाहर निकाल कर लाता है। दूसरी साइड रेनेरा अपने लिए लड़का ढूंढ रही है ताकि वो उससे शादी कर सके, इसीलिए उसने काफी सारे सिटीज के लॉर्ड्स को बुलाया है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी पसंद नहीं आता। तभी किंग्स लैंडिंग में अपने ड्रैगन पर उड़कर वहाँ डेमन भी पहुँच जाता है। डेमन भी अब राजा के सामने अपने घुटने टेक देता है और इस बात से खुश होकर उसका भाई उसे गले लगा लेता है और वेसरस उसकी इस बात से खुश भी होता है कि उसने अकेले ही क्रैब फीडर को मार डाला। तभी हमें पता चलता है कि एलिसेंट का एक और बच्चा हो चुका है और उसका नाम उसने रखा है हेलेना। फिर डेमन रेनेरा से मिलता है और डेमन रेनेरा से काफी सालों के बाद मिल रहा है। रात को रेनेरा जब अपने रूम में जाती है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसके अंदर एक मैप बना हुआ होता है और वो मैप उसके ही रूम का था। वो उस मैप की मदद से अपने रूम के एक सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है। फिर रेनेरा उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे डेमन मिलता है। डेमन उसे एंजॉय कराने के लिए शहर में घुमाने लगता है। फिर डेमन रेनेरा को प्लेजर हाउसेस में लेकर जाता है। दरअसल में ये वो जगह होती है जहाँ पर वैश्य रहा करती हैं। रेनेरा और डेमन एक दूसरे को घूरने लगते हैं और फिर एकदम से किस करने लगते हैं, लेकिन तभी डेमन रुक जाता है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। रेनेरा डेमन का पीछा करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा देख लेता है, जो कि रेनेरा और डेमन दोनों को पहचान जाता है। डेमन रेनेरा को फिजिकल रिलेशन के बारे में समझाने लगता है, उसे वो सेक्सुअल एजुकेशन देने लगता है। दूसरी साइड वो बच्चा ये बात जाकर ओटो हाईटावर को बता देता है, जो कि किंग का राइट हैंड है। ओटो किंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि उनकी बेटी रात में प्लेजर हाउसेज में घूम रही थी। ये बात एलिसेंट को भी पता चल जाती है कि रेनेरा रात में प्लेजर हाउसेज में घूम रही थी। फिर वो रेनेरा से मिलने के लिए जाती है और उसे डांट लगाती है। एलिसेंट रेनेरा से रात के बारे में पूछती है कि उसने और डेमन ने क्या किया, जिस पर रेनेरा झूठ बोल देती है कि डेमन ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रात को रेनेरा ने डेमन के साथ कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो रात में ही क्रिस्टन कोल के पास गई थी। दरअसल में क्रिस्टन कोल किंग्स गार्ड का हिस्सा है और स्टार्टिंग में हमने इन्हें फाइटिंग में भी देखा था। रेनेरा क्रिस्टन कोल को पसंद करने लगी थी और उनके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। वो दोनों सेक्स करते हैं। दूसरी साइड किंग की आर्मी डेमन को पकड़ लेती है और उसे पकड़ के किंग के सामने ले जाती है, जिसके बाद राजा वेस्टरस उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। वो डेमन से बोलता है कि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर वहाँ से चला जाए, लेकिन डेमन वेसरस से बोलता है कि उसे रेनेरा से शादी करनी है। जिस बात को सुनकर वेसरस और ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे किंग्स लैंडिंग से भगा देता है। रात को वेसरस मिलने के लिए रेनेरा को बुलाता है। वहीं आग में वेसरस एक चाकू को तपा रहा था, जिससे वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चाकू का गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत बड़ा यूज है, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वही चाकू है जो आर्या अपने साथ रखा करती थी। दरअसल में ये चाकू वेलेरियन स्टील का बना हुआ है और ये बहुत ही खास है। इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, जो मैसेज तभी बाहर आता है जब उसको आग में तपाया जाता है। जब 150 साल पहले एगोन ने सपना देखा था तो उसने इस चाकू पर अपने कुछ वर्ड्स लिख दिए थे। इस चाकू पर एगोन ने लिखा था कि बहुत साल बाद एक ऐसा प्रिंस आएगा जो कि अंधकार को खत्म कर देगा। अंधकार से एगोन का मतलब था व्हाइट वॉकर्स को खत्म कर देगा। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन प्रिंस है। वेसरस रेनेरा को समझाता है कि इसीलिए उन्हें टारगेरियन हाउस पर दाग नहीं लगाना चाहिए। रेनेरा वहाँ से जाते जाते किंग को बताती है कि ओटो हाईटावर यानी कि किंग का राइट हैंड उन्हें भड़का रहा है। वो सिर्फ हर टाइम अपना ही फायदा देखता है ताकि वो किंग को रेनेरा के खिलाफ भड़का सके और एगोन द सेकंड को अगला किंग बनवा सके। इस बात से गुस्सा होकर किंग ओटो को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे हैंड ऑफ द किंग का ओहदा छीन लेते हैं। साथ ही में उसे किंग्स लैंडिंग से भी निकाल देते हैं।
दूसरी साइड हमें पहली बार डेमन की वाइफ को दिखाया जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से डेमन आ जाता है। डेमन अपनी वाइफ के घोड़े पर हमला करता है, जिससे उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है। फिर वो एक नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर अपनी वाइफ के फेस पर मार देता है, जिससे उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। दूसरी साइड हमें एक शिप में रेनेरा और किंग वेसरस को दिखाया जाता है। दरअसल में किंग वेसरस कार्लोस से मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो कार्लोस के बेटे की शादी अपनी बेटी रेनेरा से करवा सके। साथ ही में किंग वेसरस का इन्फेक्शन अब फैलने लगा है और वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। आखिरकार वेसरस कॉर्डलस के पास पहुंच जाता है। वो कॉर्डलस और अपनी कजन रेनिस से मिलता है और उन दोनों के सामने रेनेरा की शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन कॉर्डलस वेसरस के सामने एक शर्त रखता है। वो चाहता है जब रेनेरा और उसके बेटे के बच्चे हो तो उन्हें टारगेरियन नाम दिया जाए, लेकिन वेसरस इसके लिए पूरी तरीके से नहीं मानता। वो कॉर्डलस को बताता है कि रेनेरा का जो बच्चा भी किंग या फिर क्वीन बनेगा वही सिर्फ अपने नाम के आगे टारगेरियन लगा सकता है, लेकिन बाकी बच्चे अपने नाम के आगे वेलेरियन ही लगाएंगे। कॉर्डलस के बेटे लेनोर और रेनेरा की शादी तय हो जाती है। रेनेरा और लेनोर अकेले में मिलते हैं, जहां रेनेरा को पता चलता है कि लेनोर तो एक गे है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। साथ ही में रेनेरा भी लेनोर को बता देती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो दोनों सिर्फ दुनिया की नजरों में ही शादीशुदा रहेंगे, क्योंकि वो अपने फादर की बात को टाल नहीं सकते। लेकिन लाइफ में वो किसी के साथ भी रहे, इस बात से उन दोनों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात के लिए रेनेरा और लेनोर दोनों मान जाते हैं। फिर रेनेरा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टन कोल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ क्रिस्टन कोल इस बात से नाराज होते हैं कि उसकी शादी होने वाली है। इसीलिए क्रिस्टन कोल रेनेरा से बोलता है कि वो वहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं, जिसके लिए रेनेरा नहीं मानती, क्योंकि वो सिर्फ क्रिस्टन कोल को अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए पाल रही थी और उसे क्रिस्टन कोल से कोई प्यार नहीं था। ये बात सुनकर क्रिस्टन कोल अंदर से टूट जाता है। दूसरी साइड किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट को पता चलता है कि उसके फादर को हैंड ऑफ द किंग के ओहदे से निकाल दिया गया है और इसीलिए उसके फादर किंग्स लैंडिंग छोड़कर जा रहे हैं, जिस बात पर वो बहुत ज्यादा उदास होती है। अगले दिन एलिसेंट को उदास देखकर उससे लैरिस स्ट्रॉन्ग मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब लैरिस के फादर ही हैंड ऑफ द किंग बन चुके हैं। इसीलिए लैरिस एलिसेंट को समझाने के लिए उससे मिलने के लिए आता है। लैरिस एलिसेंट से बोलते हैं कि वो उनकी क्वीन है, इसीलिए उनकी हर तरीके से मदद करेगा और अलग अलग जगहों से उन्हें खबर ला करके बताएगा। बाद में एलिसेंट क्रिस्टन कोल को अपने पास बुलाती है, क्योंकि एलिसेंट को लग रहा था कि रेनेरा और डेमन के बीच में कुछ हुआ है और ये बात सिर्फ क्रिस्टन कोल ही बता सकता है, क्योंकि क्रिस्टन कोल ही रेनेरा के गार्ड थे। क्रिस्टन कोल बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि रेनेरा ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो गलती से एलिसेंट के सामने सारी सच्चाई उगल देता है कि वो और रेनेरा फिजिकल हुए थे और उन दोनों ने सेक्स किया था। ये बात सुनकर एलिसेंट को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को काफी अच्छा समझती थी। अब लेनोर और रेनेरा की शादी का दिन आ जाता है और उन दोनों की शादी होने लगती है। वहाँ पर सारे लोग रेनेरा की शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्रिस्टन कोल और लेनोर के बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेनोर वही है जिसकी रेनेरा से शादी हो रही है। अब क्योंकि वो एक गे है, इसीलिए उनका बॉयफ्रेंड एक लड़का है। लड़ाई में क्रिस्टन कोल लेनोर के बॉयफ्रेंड को जान से मार देते हैं, लेकिन लेनोर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सबके सामने ये नहीं दिखा सकता कि वो एक गे है। आखिर में लेनोर और रेनेरा की शादी हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से किंग की नाक में से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद रेनेरा काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही में उसके भी 3 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन ये बच्चे लेनोर के नहीं हैं, क्योंकि वो तो एक गे है। दरअसल में ये बच्चे हार्विन स्ट्रॉन्ग के हैं, जिससे रेनेरा का अफेयर चल रहा है। दूसरी साइड एलिसेंट के भी तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनमें से पहले बच्चे का नाम है एगोन, दूसरे का नाम है एमंड और तीसरे का नाम है हेलिना। दूसरी साइड हमें पता चलता है कि डेमन ने भी लेना वेलेरियन से शादी कर ली है। लेना वेलेरियन कॉर्डलस की बेटी है, यानी कि रेनेरा का जो हस्बैंड है उसकी बहन से, और साथ ही में डेमन और लेना के भी 2 बच्चे हैं। फिर हमें किंग वेसरस को दिखाया जाता है, जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं। उनका एक हाथ भी कट चुका है, साथ ही में उनका जो इन्फेक्शन था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर हमें एलिसेंट को दिखाया जाता है, जो कि रेनेरा से काफी ज्यादा चिड़ी हुई है, क्योंकि उसे हकीकत पता है कि ये बच्चे लेनोर और रेनेरा के नहीं हैं, और अगर ये चीज साबित हो गई कि रेनेरा के बच्चे बास्टर्ड हैं, यानी कि उन बच्चों का बाप कोई और है, तो ऐसे में रेनेरा के किसी भी बच्चे को कभी भी राजगद्दी पे कोई भी हक नहीं मिलेगा, जिसका मतलब कि अगली गद्दी के हकदार एलिसेंट के बच्चे ही होंगे। दूसरी साइड एलिसेंट और रेनेरा के बच्चे डंजन्स में होते हैं, जहाँ पर वो अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करना सीख रहे थे। ल्यूक, जो कि रेनेरा का बेटा है, वो अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाता है। साथ ही में रेनेरा का दूसरा बेटा जेस भी ये सीख जाता है,
एलिसेंट की बेटी हेलेना और उसके लड़के एगोन सेकंड पर भी अपने अपने ड्रैगन्स हैं, लेकिन एमंड जो कि एलिसेंट का तीसरा बेटा है, उसके पास अपना कोई भी ड्रैगन नहीं है। वो ड्रैगन से काफी ज्यादा डरता है और आज तक किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। फिर हमें एगोन सेकंड को दिखाया जाता है। वेसरेस और एलिसेंट समझते थे कि एगोन सेकंड भी एक महान वॉरियर बनेगा और उसका नाम भी उन्होंने एगोन के ऊपर रखा था, लेकिन वो इन बातों से बिल्कुल अलग निकला। वो बहुत ज्यादा ड्रंक करता है और हर लड़की के साथ इंटीमेट होता है। किंग वेसरेस तक ये बात पहुंच जाती है कि हार्विन और रेनेरा के अफेयर की अफवाह हर जगह फैल रही है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो हार्विन और उसके फादर जो कि हैंड ऑफ द किंग है, उनको हेरन हॉल भेज देंगे, जहां पर वो आराम से रह सकते हैं। और हार्विन अगर किंग्स लैंडिंग से दूर रहेगा तो उनकी अफवाहों पर भी रोक लग जाएगी। दूसरी साइड हमें एलिसेंट और लेरस को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है। लेरस हार्विन का ही छोटा भाई है। लेरस अपने पिता और भाई को खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वो एलिसेंट के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा होता है। दूसरी साइड हमें डेमन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके डिलीवरी का टाइम हो चुका है, लेकिन मिस्टर्स डेमन को बताते हैं कि उसकी वाइफ बच नहीं सकती। उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा करने के लिए ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसकी वाइफ लेना अपने तरीके से मरना चाहती है, इसीलिए वो अपने ड्रैगन के पास जाती है, जिसका नाम वगार है। वगार पहले रेनीस का ड्रैगन हुआ करता था, लेना की मॉम का, और अभी के टाइम पर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में वगार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है। वो काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका है। वो वगार से ड्रकारस बोलती है और ना चाहते हुए भी वगार को उस पर आग उगलकर उसे मारना पड़ता है। दूसरी साइड लेनल और हार्विन हेरन हॉल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लेरिस के लोग पहुँच जाते हैं। क्योंकि लेरिस अपने फादर और अपने भाई को खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उन दोनों को जलवाकर मरवा देता है। लेकिन लेरिस चालाकी दिखाता है और इस चीज में एलिसेंट को भी शामिल करने लगता है। वो एलिसेंट से बोलता है कि उसने ये सब उसी के लिए किया है, लेकिन इस बात से एलिसेंट बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो किसी को मरवाना नहीं चाहती थी। लाइना की डेथ हो चुकी है और उसका फ्यूनरल किंग्स लैंडिंग में होता है, जहाँ पर किंग वेसरेस और उसके साथ साथ डेमन भी होता है। रेनेरा और लेनोर भी किंग्स लैंडिंग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे बास्टर्ड हैं। इस बात की खबर ज्यादा ना फैले, वो जा करके रहेंगे ड्रैगन स्टोन जगह पर। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो ड्रैगन स्टोन वही जगह है जहाँ पर स्टोनिस ब्रेथियन रहा करता था। ये जगह किंग्स लैंडिंग से दूर समुद्र पार है। अब क्योंकि लियोनल मर चुका है, इसीलिए किंग के पास ऑटो हाई टावर को बुलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो ऑटो हाई टावर पर एक बार और भरोसा कर उसे हैंड ऑफ द किंग बना लेते हैं। रात को डेमन रेनेरा से मिलता है। ये दोनों आपस में कई सालों के बाद मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डेमन रेनेरा का अंकल है, यानी कि उसके फादर का भाई। वो दोनों बात करते करते थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और फिर किस कर लेते हैं। रेनेरा डेमन को सच बता देती है कि उसके बेटे बास्टर्ड हैं। उनका असली फादर हेरिन था, लेकिन वो मर गया। एलिसेंट का छोटा बेटा एमंड, जो कि ड्रैगन से बहुत ज्यादा डरता है, वो रात को वगार के पास जाता है। क्योंकि लेना मर चुकी है, इसीलिए वगार का कोई मालिक नहीं बचा है। वगार अभी के टाइम का सबसे बूढ़ा और सबसे बड़ा ड्रैगन है। वो डेमन के ड्रैगन से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा है। एमंड वगार को कमांड देता है। पहले तो वगार एमंड की बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि एमंड एक टारगेरियन है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने ऊपर बैठकर उसे सवारी करवाता है। एमंड को वगार की सवारी करते हुए लियाना की दोनों बेटियां देख लेती हैं और इस बात से वो चिढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ की डेथ के बाद वगार उन दोनों का ड्रैगन है। वहाँ रेनेरा के दोनों बेटे ल्यूक और जेस भी पहुँच जाते हैं। वो एमंड को धमकाने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन मिलने के बाद एमंड अब कमजोर नहीं रहा। वो भी उनके ऊपर लौटकर हमला कर देता है। एमंड जेस को बास्टर्ड बोल देता है, जिस बात पर जेस को गुस्सा आता है। वो चाकू निकालकर एमंड की आंख फोड़ देता है। ये बात किंग तक पहुंच जाती है और सभी बच्चों को वहां बुलाया जाता है। अपने बेटे की आंख फूटी हुई देखकर एलिसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जेस अपनी सफाई में बोलता है कि एमंड ने उसे बास्टर्ड कहा था, इसीलिए उसने अपने बचाव में आकर उसकी आंख पर हमला कर दिया। किंग अपने दोनों बेटों पर डांट लगाता है और जेस से उन दोनों से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन एलिसेंट इस चीज के लिए नहीं मानती। उसे अपने बेटे की आंख का बदला चाहिए। एलिसेंट एक चाकू लेकर जेस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सामने रेनेरा आ जाती है। बचाव में रेनेरा के हाथ पर चाकू लग जाता है। एमंड अपनी माँ को आकर शांत कराता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि मैंने अपनी आंख के बदले दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन जीत लिया है। इस बात से लेनोर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी बहन को भी खो चुका है और साथ ही में वो अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो हमेशा रेनेरा की साइड रहेगा और वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालेंगे।
बाद में रेनेरा डेमन से मिलती है। अब क्योंकि अधिकतर लोगों को पता चल चुका है कि रेनेरा के बच्चे बास्टर्ड हैं, इसीलिए सिचुएशन अब खराब हो सकती है और किंग वेसरस के मरने के बाद रेनेरा पर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि उसके सारे सपोर्टर्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये सिचुएशन सही हो सकती है अगर डेमन रेनेरा से शादी कर ले, लेकिन ये तभी होगा जब रेनेरा अपने हस्बैंड लेनोर को मरवा देगी। इसीलिए डेमन और रेनेरा मिलकर प्लान बनाते हैं। डेमन लेनोर को मरवाने के लिए उसके ही नए बॉयफ्रेंड को उसके ही खिलाफ हायर कर लेता है। लेनोर का नया बॉयफ्रेंड लेनोर को मारने के लिए जाता है। वो उस पर हमला करता है और उसके फेस को बुरी तरीके से जला डालता है। जब शोर सुनकर कॉर्डस वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा लेनोर बुरी तरीके से मर चुका है। वहाँ उन्हें लेनोर के सिर्फ बाल ही मिलते हैं, उसका पूरा फेस बुरी तरीके से जल चुका था। दूसरी साइड डेमन और रेनेरा आपस में चुपके से शादी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें लेनोर को दिखाया जाता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। उन सब ने मिलकर ये प्लान खेला था। लेनोर ने अपने सारे बाल काटकर वहीं पर छोड़ दिए थे और उन्होंने किसी और की डेड बॉडी को वहाँ रख दिया था, जिससे कि सभी को लगे कि लेनोर मर चुका है। अब लेनोर किंग्स लैंडिंग छोड़कर वहाँ से जा रहा है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाकी लाइफ अच्छे से बिता सके। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। 6 साल बाद काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि कॉर्डस जो कि रेनीस के हस्बैंड हैं, जो 3 सिटीज पहले मिलकर अपने आप को ट्रायकीज बुला रही थी, उनका लीडर दोबारा से आ चुका है, जिससे लड़ते हुए कॉर्डस घायल हो चुके हैं और अभी उनकी कोई खबर नहीं है। वेमंड जो कि कॉर्डस के भाई हैं, उन्हें लग रहा है कि कॉर्डस मुश्किल ही बचेंगे, इसीलिए वेमंड चाहता है कि कॉर्डस के मरने के बाद ड्रिफ्ट मार्क जो कि एक जगह है उसका लॉर्ड उसे बना दिया जाए, ना कि रेनेरा के बेटे ल्यूक को। इसीलिए वेमंड रेनेरा को एक चिट्ठी भेजता है। वो उसमें बताता है कि उसके बेटे बास्टर्ड हैं, इसीलिए उनका किसी भी गद्दी पर कोई हक नहीं है। इसीलिए डेमन और रेनेरा किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं ताकि वो इस मुद्दे पर बात कर सकें। रेनेरा अपने फादर किंग वेसरस से मिलने के लिए जाती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और साथ ही में वो बोल भी नहीं पा रहे होते। उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से उनकी मौत जल्दी ही हो जाएगी। इसीलिए अभी किंग के सारे काम एलिसेंट संभाल रही है और एलिसेंट कभी भी रेनेरा का साथ नहीं देगी क्योंकि उसे भी पता है कि उसके बच्चे बास्टर्ड हैं। रेनेरा वेसरस को अपने और डेमन के बच्चों को दिखाती है। इतने सालों में उनके भी 2 बच्चे हो चुके हैं। वेसरस की कंडीशन खराब होने लगती है, तभी वहाँ की एक वर्कर वेसरस को सिरप देती है। डेमन जब उस सिरप को सूंघता है तो उसे उसमें से अजीब सी आती है। वहीं हमें एलिसेंट के लड़के एगोन सेकंड को दिखाया जाता है, जिसकी शादी उसकी ही बहन हेलेना से कर दी गई है। लेकिन एगोन अभी भी नहीं सुधरा, वो किसी भी लड़की का रेप कर देता है और साथ ही में वो अभी भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जिस बात पर एलिसेंट उस पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी साइड डेमन को पता चल चुका है कि एलिसेंट और उसके फादर ओटो दोनों मिलकर किंग वेसरस को मिल्क ऑफ पॉपी पिला रहे हैं। दरअसल में ये ऐसा सिरप होता है जिससे कि इंसान नशे में रहता है। वो दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि राजा किसी भी फैसले को ना ले सके और उसका फायदा वो दोनों उठाएं। दूसरी साइड हमें एमंड को दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा हो चुका है और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो अब एक काफी अच्छा तलवारबाज भी बन चुका है। अब वेमंड भी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है। क्योंकि किंग काफी ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए उनकी जगह ओटो हाई टावर बैठकर वहाँ के सारे फैसले सुनता है। वेमंड बोलता है कि ड्रिफ्ट मार्क का असली लॉर्ड उसे होना चाहिए क्योंकि रेनेरा के दोनों बच्चे तो बास्टर्ड हैं। रेनेरा अपना पक्ष रखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर किंग वेसरस आ जाते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन वो अपनी बेटी के फैसले को खुद संभालना चाहते थे। एमन उन्हें सहारा देता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने थ्रोन पर जाकर बैठते हैं। किंग कॉर्डस की वाइफ रेनिस से पूछते हैं कि असली हकदार किसे होना चाहिए, जिस पर रेनिस बोलती है कि कॉर्डस भी यही चाहते थे कि जेस ही वहाँ का लॉर्ड बने। इसीलिए राजा बोलते हैं कि ये बात यहीं पर खत्म कर दी जाती है, ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड ल्यूक ही बनेगा। इस बात पर वेमंड भड़क जाता है और वो राजा के सामने आता है। वो रेनेरा को उल्टा सीधा बोलने लगता है, साथ ही में उसके बच्चों को बास्टर्ड बताता है। वो सबके सामने बोल देता है कि रेनेरा के बच्चे हेरन से हुए हैं। इस बात पर राजा खड़े होते हैं और उसकी इस गलती पर उसकी जबान काटने का ऑर्डर दे देते हैं। वेमंड रेनेरा को होर बोलता है, यानी कि एक वैश्या। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले वहाँ डेमन आता है और वेमंड के सर के 2 हिस्से कर देता है। वो उसके फेस के बीचों बीच तलवार मारता है, जिससे उसका सर अलग और फेस अलग हो जाता है। वेसरस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा था। तभी उसके पास एलिसेंट आकर बैठती है। वेसरस को लगता है कि वो उसकी बेटी रेनेरा है,
इसीलिए वो 150 साल एगोन के सपने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन एलिसेंट को एगोन का नाम सुनकर गलतफहमी हो जाती है। अगर आपको याद हो तो वेसरस ने अपने बाद क्वीन बनने का ओहदा रेनेरा को दिया था, लेकिन अब एलिसेंट को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि वो अगला किंग एगोन को बनाना चाहते हैं। एलिसेंट ये बात सबको बताने के लिए जाती है, लेकिन इतनी देर में ही किंग की मौत हो जाती है। किंग वेसरस मर जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में सबको पता चल जाती है कि वेसरस मर चुके हैं। एलिसेंट सबको ये बात जाकर बताती है कि किंग ने बोला है कि अगला किंग एगोन बनेगा, जिस बात पर लेनल बोलते हैं कि किंग ने अचानक से अपना फैसला क्यों बदल दिया। अपना फैसला बदलने के लिए उनके पास कितने साल थे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला मरते टाइम ही क्यों बदला। पीछे से क्रिस्टन को लाइनल को समझाने के लिए उसे पकड़ के नीचे बैठा देते हैं, जिससे लाइनल का सर टेबल पे लगता है और उनकी मौत हो जाती है। यह बात किंग्स गार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि किंग वेसरस यानी कि रेनेरा के फादर मर चुके हैं, इसीलिए ओटो हाईटावर ऑर्डर देता है कि डेमन और रेनेरा दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि जब तक वो जिंदे रहेंगे वो एगोन को राजा नहीं बनने देंगे। और ओटो साथ में एगोन को ढूंढ के लाने का भी ऑर्डर देते हैं, क्योंकि एगोन ब्रोथल्स में घूमता रहता है। एमंड और क्रिस्टन कोल एगोन को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब ओटो हाईटावर सारी पब्लिक के सामने ये बता देता है कि राजा ने अपना फैसला बदल लिया है, उनका अगला किंग एगोन होगा। ये बात रेनिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो महल से भागने का प्लान बनाने लगती है। ओटो महल से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहा था, ताकि वो एगोन को चुपके से किंग बना दे और ये बात डेमन और रेनेरा को पता न चले। रात को एलिसेंट का खास आदमी लैरिस उसके पास एक खबर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लैरिस एलिसेंट को खबर बताने के बदले में उससे अपनी टांगे दिखवाता है और वो एलिसेंट की टांगों को देखकर मास्टरबेट करता है। अगले दिन एगोन की ताजपोशी होती है और सारी पब्लिक के सामने उसे राजा बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी साइड रेनिस अपने ड्रैगन के पास गई होती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग से भाग सके। रेनिस अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर डंजन्स को तोड़ देती है, जिससे काफी लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं और फिर वो वहाँ से उड़ जाती है। रेनिस उड़कर रेनेरा के पास पहुंचती है। वो रेनेरा को बता देती है कि उसके फादर मर चुके हैं और साथ ही में ओटो और एलिसेंट ने मिलकर एगोन को किंग बना दिया है। ये बात सुनकर रेनेरा को शौक लगता है और साथ ही में वो प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से उसके बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन वक्त से पहले पैदा होने पर उसका बच्चा मर जाता है। अगले दिन रेनेरा के सारे सपोर्टर्स उसके आगे घुटने टेक देते हैं और उसे अपनी क्वीन मान लेते हैं। अब रेनेरा किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए प्लान बना रही होती है, लेकिन उसके पास इतने सोल्जर्स नहीं है कि वो किंग्स लैंडिंग पर हमला कर सके। लेकिन रेनेरा के पास ज्यादा ड्रैगन्स हैं। ताकि लड़ाई आपस में आगे न बढ़े, इसीलिए ओटो हाईटावर डेमन से मिलने के लिए आते हैं। ओटो उनके सामने कुछ ऑफर्स रखता है, जैसे कि वो उनकी पोस्टिंग स्मॉल काउंसिल में करवा देगा और उन्हें भी अच्छा खासा ओहदा दिया जाएगा, जिस बात को डेमन स्वीकार नहीं करता। तभी ओटो अपने पास से एक बुक का पेज निकालता है और उस पेज को वो रेनेरा को दे देता है। दरअसल में बचपन में रेनेरा और एलिसेंट जब दोस्त हुआ करती थी तो वो उस बुक को पढ़ा करती थी। उस बुक के पेज को देखकर रेनेरा को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं और वो ओटो को ये बोलकर भेज देती है कि वो इस बारे में सोचेंगे। लेकिन डेमन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो ओटो की बातों को सोच रही है। डेमन का मानना है कि उन्हें किंग्स लैंडिंग पर हमला करना चाहिए, लेकिन रेनेरा को किंग वेसरस की बात याद आ जाती है। उन्हें अपने परिवार टारगेरियन हाउस को बचाकर रखना होगा, क्योंकि जो 150 साल पहले एगोन ने सपना देखा था उसके हिसाब से टारगेरियन ही अंधकार से छुटकारा दिलाएंगे। डेमन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो इन बातों को अंधविश्वास बोलता है। वो रेनेरा की गर्दन पकड़ लेता है और उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। रेनेरा ये बात सोचकर शौक में हो जाती है कि डेमन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल में किंग वेसरस ने कभी डेमन को अपना माना ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने डेमन को एगोन के सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और इस सपने के बारे में टारगेरियन सिर्फ उसे ही बता सकता है जो असली हकदार हो, यानी कि जो अगला किंग या फिर क्वीन बनने के काबिल हो। दूसरी साइड कॉर्डलस ठीक ठाक वापस आ जाते हैं। कॉर्डलस और रेनिस भी इस लड़ाई में रेनेरा का साथ देंगे, लेकिन इतने लोगों से काम नहीं चल सकता, उन्हें और भी मदद चाहिए होगी। इसीलिए वो अपने बेटों को मदद मांगने के लिए भेजती है। वो ल्यूक को उसके ड्रैगन के ऊपर बैठाकर बोरोस बेरेथियन से मदद लाने के लिए बोलती है। साथ ही में ल्यूस हाउस स्टार्क से मदद मांगेगा, क्योंकि इन दोनों हाउसेस ने ही स्टार्टिंग में रेनेरा की वफादारी की कसम खाई थी। ल्यूक अपने ड्रैगन पर उड़कर बोरोस बेरेथियन के कासल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एलिसेंट का बेटा एमंड पहले ही पहुंच चुका था और बोरोस एलिसेंट का ही साथ देंगे, क्योंकि इसके बदले में एमंड उनकी बेटी से शादी करेगा। ल्यूक खाली हाथी अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन तभी उसको डराने के लिए एमंड अपने ड्रैगन वगार पर उड़कर आता है। ल्यूक का ड्रैगन वगार को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर आग उगलने लगता है, जिस बात पर वगार की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो अभी के टाइम पर सबसे बड़ा ड्रैगन है। वो ल्यूक और ल्यूक के ड्रैगन को एक ही बार में बीच में से फाड़ देता है,
जिससे ल्यूक और ल्यूक का ड्रैगन दोनों मर जाते हैं। तभी हमें रेनेरा को दिखाया जाता है, उसके पास डेमन आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद रेनेरा गुस्से में हो जाती है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे ल्यूक को एमंड ने मार दिया है। और यहीं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी थी और आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।